आसाम राइफल स्पोर्ट की जो नई भर्ती निकाली गई है इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको आसाम राइफल स्पोर्ट भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए आसाम राइफल स्पोर्ट की तरफ से नई भर्ती निकाल दी गई है। और इसमें कोई पेपर वेपर नहीं होगा, इसमें सिर्फ दौड़ होगा, दौड़ होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल होगा, उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात समझाने का कोशिश कर रहा हूं। जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उनके मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पूरा बात आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो लोग पूरा वीडियो देखबे नहीं करेंगे उनके मन में तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। देखो, आसाम राइफल की जब भी भर्ती निकाली जाती है तो ये भर्ती 3 तरह से निकाली जाती है। एक बार जब SSC GD की भर्ती निकाली जाती है तो उसमें भी आसाम राइफल रहता है, और एक बात आसाम राइफल का स्पेशल भर्ती निकाला जाता है, जैसे आसाम राइफल ट्रेडमैन का भर्ती निकाला जाता है। और आसाम राइफल ट्रेडमैन का जब भर्ती निकाला जाता है ना तो उसमें कुक रहता है, वाशरमैन रहता है, बार्बर रहता है, ऐसे बहुत सारा ट्रेड रहता है। तो उसमें सबसे पहले 5 किलोमीटर का दौड़ कराया जाता है, लड़कों का 5 किलोमीटर का दौड़ कराया जाता है, दौड़ हो जाता है, उसके बाद से ट्रेड टेस्ट कराया जाता है। जब ट्रेडमैन का भर्ती निकाला जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा लोग ट्रेड टेस्ट में छटते हैं। लेकिन ये वाली जो भर्ती निकाली गई है ना, इसमें सिर्फ दौड़ कराया जाएगा, दौड़ होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा तो मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कोई पेपर ऊपर नहीं देना है। ये भर्ती पूरे भारत के मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए है, और इसमें टोटल 81 वैकेंसी है। लेकिन ये जो 81 वैकेंसी निकाला गया है ना, ये कम नहीं है, ये ज्यादा है, इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा। इसमें लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा गया है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। और कैटेगरी के हिसाब से जैसे हाइट में छूट भी मिल जाएगा। जो लोग SC ST कैटेगरी से रहेंगे, जिस तरह से हाइट में छूट मिलता है उस तरह से उन लोगों को हाइट में छूट मिल जाएगा, और लड़कियों को भी हाइट में छूट मिल जाएगा। और जो लोग पहाड़ी एरिया से रहते हैं उन लोगों को भी हाइट में छूट मिल जाएगा। इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए, और एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। इसमें सिंपल 10 पास होना चाहिए, और 10 पास के साथ साथ स्पोर्ट का सर्टिफिकेट मांगा गया है। और ये जो स्पोर्ट का सर्टिफिकेट मांगा गया ना, इसी की वजह से इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं कराया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि हमारे पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो हम इस भर्ती में जा सकते हैं, हम इसका ऑनलाइन करा सकते हैं। तो भाई पहले आप लोग ये जान लो कि इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में कराया जाएगा। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि इसका ऑनलाइन 1 तारीख से चालू हो जाएगा, 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में कराया जाएगा। और आप लोग ये नहीं सोचना ना कि भाई सरकारी रिजल्ट पर तो दिखाई नहीं रहा है तो फिर इसका ऑनलाइन हम कैसे जानेंगे कि हमको कहां से कराना है। आप आसाम राइफल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, अगर आपको कुछ नहीं पता होगा ना तो जहां ऑनलाइन होता है वहां पर चले जाना और वहां बोल देना कि आसाम राइफल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओ, और वहां पर एक जैसे आसाम राइफल स्पोर्ट कोटा से भर्ती निकाली गई है जिसमें पूरे भारत के मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए 81 वैकेंसी है, उसमें हमारा ऑनलाइन कर दो, तो वो लोग ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो मतलब 1 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू होगा और 30 तारीख तक होने वाला है। सिंपल 10 पास के साथ साथ स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कौन कौन सा स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में लिखी गई हैं। जैसे फुटबॉल प्लेयर हो या मतलब रनिंग वाला हो, एथलेटिक वाला हो, चाहे 100 मीटर दौड़े हो, चाहे 200 मीटर दौड़े हो, चाहे 400 मीटर दौड़े हो, चाहे 800 मीटर दौड़े हो, चाहे 1500 मीटर दौड़े हो, चाहे मतलब जैसे 10,000 मीटर दौड़े हो, इसमें इस तरह से लिखा गया है। मतलब इतने का जैसे रनिंग किए हो और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपका ऑनलाइन इसमें आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो जैसे इसमें बोला गया है, इस नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। जैसे बोला गया है ना, यहाँ पर आप लोग साइड में देख लेना, जैसे जहाँ पर स्पोर्ट क्वालिफिकेशन लिखा गया है उसके नीचे लिखा गया है कि प्लेयर हु हैव पार्टिसिपेट इन एनी इंटरनेशनल कंपटीशन। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि इंटरनेशनल चैंपियन, और फिर नीचे लिखा गया है कि नेशनल चैंपियन। उसके बाद से लिखा गया है जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे स्कूल कॉलेज में जो गेम होता है ना उसमें भी अगर आप भाग लिए हो उसका सर्टिफिकेट है तो आपका ऑनलाइन होने का चांस है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, वहां से आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ नहीं लिखा गया है, जैसे 100 मीटर कितना सेकंड में भागना है, 200 मीटर कितना सेकंड में भागना है, वो सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में ही लिख दी गई हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से देख लेना। मैं बारीकी से एक एक करके बता देता, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं सोचा हूँ सभी लोगों को ये बात पता चले, जिन लोगों के पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं हो वो लोग भी स्पोर्ट का सर्टिफिकेट पाने का कोशिश करें, क्योंकि हर साल ये भर्ती निकाली जाती है, हमेशा ये भर्ती निकाली जाती है। एक बार SSC GD के अंतर्गत जैसे आसाम राइफल की भर्ती निकाली जाती है, एक बार स्पेशल में आसाम राइफल ट्रेडमैन की भर्ती निकाली जाती है, और एक बार स्पेशल में स्पोर्ट कोटा की भर्ती निकाली जाती है। तो इसमें कोई पेपर नहीं होता है। इसलिए जितने भी युवा फौज की तैयारी कर रहे हो आप लोग कोशिश करो कि आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट हो, आप लोग खेल कूद में ज्यादा रुचि रखो तो सही
सही रहेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।